हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस सीखने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसको दबा दीजिए ताकि रोज आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पहचान होगी इसकी से रहा है, से रही है, से रहे हैं। देखो जो कंटीन्यूअस में पहचान होती है वही परफेक्ट कंटीन्यूअस में होती है, बस से का डिफरेंस आता है, इसमें से आ जाता है। इसका पहले टाइप्स क्या होगा? अफर्मेटिव होगा, अफर्मेटिव। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। देखो जो परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होती है वही परफेक्ट कंटीन्यूअस में होती है। हमने परफेक्ट में हैज़ यूज की थी, इसमें भी वही करेंगे, बट हैज़ के बाद बीन जोड़ देंगे। हैज़ प्लस बीन, इट मींस हैज के साथ भी बीन आएगा और हैव के साथ भी बीन आएगा। मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें ऑब्जेक्ट के बाद एक और चीज ऐड हो जाती है, वो होती है सिंस फॉर प्लस टाइम। से के लिए सिंस फॉर यूज होता है प्लस टाइम। फॉर्मूला लंबा है बट इजी टेंस होता है, वही लिख देते हैं। ही शी इट नेम के साथ हैज यूज होता है, आई वी यू दे के साथ हैव यूज होता है। फॉर्मूला वही है, बस इसमें सिंस फॉर प्लस टाइम यूज हो गया। वह सुबह से अंग्रेजी सीख रहा है, वह सुबह से अंग्रेजी सीख रहा है। अब देखो वह सुबह अंग्रेजी सीख रहा है तो ये कॉन्टिन्यूअस ही होगा, लेकिन से जब तक नहीं आएगा वो सारे आपको बता देंगे कि टाइम बढ़ जाता है। जो कंटिन्यूअस टेंस होता है पहचान सेम होती है, एज इट इज होती है, बट इसमें टाइम ऐड हो जाता है। बट मैं ये चीज नहीं मानता हूं। टाइम मान लो अगर ये से नहीं हो, वह सुबह अंग्रेजी सीख रहा है, तो इसमें सुबह यूज हो गया, टाइम तो ऐड हो गया, बट फिर भी ये आपका कंटिन्यूअस टेंस ही रहेगा जब तक कि इसमें से ना आ जाए। वह सुबह से अंग्रेजी सीख रहा है, तो कुछ नहीं करना है आपको। वह के बाद से तक, यानी सब्जेक्ट के बाद से तक जो भी चीज होगी उसको एक अंडरलाइन कर दोगे, सबसे लास्ट में लिखी जाएगी, क्योंकि प्रीपोजिशन होता है से। वह से बोलते हैं ही के साथ हैज आएगा, बीन दोनों के साथ आएगा। ही हैज बीन, सीखने से लर्न के साथ आईएनजी भी आएगा क्योंकि रहा है। ही हैज बीन लर्निंग अंग्रेजी से इंग्लिश, ये हो गया। अब से के लिए सिंस लगाया फॉर, तो आप थोड़ा सा मैंने लास्ट वीडियो में सिंस फॉर का यूज करवाया था आपको। तो सिंस फॉर के यूज में क्या पढ़ा था हमने? निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। तो ये बताइए आप क्या है, निश्चित समय है या अनिश्चित है? ये तो निश्चित है। तो ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश, तो से के लिए सिंस लगाएंगे क्योंकि सुबह जो टाइम दिया है वो निश्चित है, सिंस मॉर्निंग। हम 2 दिन से कार चला रहे हैं, हम 2 दिन से कार चला रहे हैं, से रहे हैं। पहचान तो हमारी आ गई है। अब देखिए से तक का जो भी सब्जेक्ट के बाद वर्ड होता है उसको अंडरलाइन कर देते हैं। 2 दिन से सबसे लास्ट में लिखा जाएगा बिकॉज प्रीपोजिशन होता है। तो हमसे क्या बोलते हैं? वी के साथ हैव, बीन दोनों के साथ आएगा। वी हैव बीन, चलाने से ड्राइव, रहा के लिए आईएनजी। We have been driving car
अब से के लिए for या since, तो 2 दिन कौन से हैं पता ही नहीं चल रहा है, निश्चित है या अनिश्चित, क्योंकि 2 दिन कौन से, तो अनिश्चित है, तो 4 कितने डेज हैं, 2 डेज, 4 2 डेज। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आप सीखोगे, ये आपका होमवर्क भी रहेगा, क्योंकि मैंने आपको 3 सेंटेंस में आपको अफर्मेटिव भी पढ़ाया है, नेगेटिव भी पढ़ाया है, इंट्रोगेटिव भी पढ़ाया है और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी पढ़ाया है। तो आपको बनाने का तरीका आ गया होगा, 3rd नंबर पर नोट लगाना है, क्योंकि देखो हैज है बीन 4th पर पहुंच जाएगा, क्योंकि नोट हमेशा 3rd नंबर पर आता है। तो क्या बनाओगे, वह सुबह से अंग्रेजी नहीं सीख रहा है, तो 3rd नंबर पर नोट लगा देना, एज इट इज हो जाएगा, ही हैज नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। ऐसे ही हम 2 दिन से कार नहीं चला रहे, वी हैव नॉट बीन ड्राइविंग कार फॉर 2 डेज। और इंट्रोगेटिव में क्या वह सुबह से अंग्रेजी सीख रहा है, तो हैज पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद बीन रहेगा, और फिर लास्ट वाले में 3rd नंबर पर नोट आ जाएगा, हैज पहले रहेगा, तो आप बना लोगे इजीली। ठीक है, अब मैं आपको पास्ट का स्ट्रक्चर भी करवा देता हूं, ताकि हम कल से पास्ट सिंपल भी स्टार्ट कर दें, और कल आप इनके 3 बनाकर लाओगे और बाकी पास्ट का स्ट्रक्चर कर लाओगे। ठीक है, सिंस फॉर निश्चित अनिश्चित समय को देखकर लगाया जाता है। पास्ट टेंस, भूतकाल, सबसे पहले टेंस नेम, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, और लास्ट में होती है इसकी पहचान, हिंदी वर्जन जिसको बोलते हैं। तो पहले जो हमने प्रेजेंट किया था उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस था, तो मैंने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में कि पार्ट तो सेम होते हैं बट टेंस का नेम चेंज हो जाता है। प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो नेम प्रेजेंट के साथ आ जाएंगे, पास्ट कर रहे हैं तो पास्ट के साथ आ जाएंगे, इसी तरह फ्यूचर करोगे तो फ्यूचर के साथ आ जाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, एक्स मान लेंगे। नेगेटिव से उसमें डूडल्स होती थी, इसमें डिड होगी, नेगेटिव से डिड। मेन वर्ब इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और नेगेटिव से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाती है। पहचान ता था, ती थी, ते थे, या का उच्चारण, ई का उच्चारण, ये सब सिंपल पास्ट की है पहचान। सेकेंड पास्ट का कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, वॉज वर, इसमें उसमें इस्तेमाल होती थी, इसमें वॉज वर होती है। आई ही शी इट नेम के साथ वॉज आता है, और वी यू दे के साथ वर आता है। मैंने थोड़ा सा इसका नॉलेज आपको वर्ब टू बी के रूप में दिया था। हर कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होता है। उसमें पहचान थी रहा है, इसमें था बेस पर काम होता है, रहा था, रही थी, रहे थे, etc। अब पास्ट का परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें सभी के साथ ही हेड यूज होता है। उसमें फेजेब होता था, इसमें सभी के साथ हेड। पहचान और इसमें मेन वर्ब होती है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पहचान चुका वाली होती है तो हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। चुका था, चुकी थी, चुके थे, etc। लास्ट बचता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
पास्ट परफेक्ट का कंटिन्यूअस टेंस, उसमें भी वर्ब की मेन वर्ब आपकी और हेल्पिंग वर्ब तो एज इट इज ही रहने वाली है, जो परफेक्ट में होती है वही परफेक्ट कंटिन्यूअस में होती है, बस प्लस में वी ना जाता है, हैड वी। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी पहचान से रहा था, उसमें से रहा है होती है, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, सिंस फॉर प्लस टाइम। अब देखिए इसको अगेन समझिए। देखो प्रेजेंट और पास्ट में डिफरेंस था का होता है, थोड़ा बहुत वर्ब का। देखिए प्रेजेंट पास्ट आएगा, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस, तो उसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती थी, उसमें नेगेटिव से डू डज होती थी, इसमें नेगेटिव से डिड होती है। उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती थी नेगेटिव से भी और अफर्मेटिव से भी। तो टोटल आपके 48 टेंस होते हैं, जिसमें ओनली अफर्मेटिव में ही सेकंड फॉर्म यूज होती है, इसके अलावा सेकंड फॉर्म का कहीं भी यूज नहीं है। ता था, ती थी, ते थे या ई, इसकी पहचान होती है, उसमें ता है होती थी, उसमें ता थी। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होती थी इज एम, पास्ट कंटीन्यूअस में होती है वाज वर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी उसमें भी आता था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी इसमें भी आता है। उसमें रहा है, इसमें रहा था, रहा है होगा तो इज एम, रहा था होगा तो वाज वर। ऐसे पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में हैज होती थी, इसमें सभी के साथ हेड यूज होती है। मेन वर्ब उसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती थी, इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। उसमें चुका है होती थी, इसमें चुका था होती है, था यूज होता है इसमें। ऐसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में उसमें हैज प्लस बीन किया था, क्योंकि परफेक्ट में हैज थी, इसमें परफेक्ट में हेड है तो इसमें हेड प्लस बीन किया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी उसमें भी था, उसमें से रहा है था, इसमें से रहा था है। सिंस फॉर टाइम उसमें भी था, इसमें भी है। तो आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, दोनों को कंपेयर कर लेना है, अच्छे से आप टेंस सीख जाओगे। क्योंकि टेंस सीख गए तो आप स्पोकन इंग्लिश सीख जाओगे, क्योंकि टेंस आर रूट ऑफ इंग्लिश, टेंस को अंग्रेजी की जड़ कहा जाता है। और ऐसे ही हमें टेलेंट कोचिंग क्लासेस को फॉलो कर लीजिए, आप स्पोकन इंग्लिश और ग्रामेटिकल दोनों ही इंग्लिश को इंक्रीज कर लोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।